अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मास्टर प्राइज बांड पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज थाई लॉटरी के लिए जो यकम नवंबर को ड्रा हो रहा है उसके लिए सेंटर की रूटीन लेकर हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, करंट रूटीन है। उम्मीद करता हूं कि आपको रूटीन अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर मेरी रूटीनें पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, दरख्वास्त आपसे एक ही है कि वीडियो स्किप ना किया करें ताकि आप अच्छी तरह वीडियो को समझ सकें। दोस्तों, इंतबाह है आपसे कि ये जो नंबर बताए जाते हैं इन नंबर के बांड खरीदें ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो। पर्ची जुआ जो है ये कानूनन जुर्म है, लिहाजा पर्ची जुआ से परहेज करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं रूटीन की तरफ। पंघूड़ा लगा था थाई लॉटरी में 94-92 का, तो इससे हमने रूटीन निकालनी है। तो आइए निकालते हैं रूटीन। 94-92 का जो बैक आंकड़ा है वो है 92 का। हमने बैक आंकड़े को दोस्तों जमा करना है। 9 2 11। 11 का मुफरत 2 होता है। हमने 2 नहीं लिखना, 2 का घर लेना है। 2 का घर 7, हमने 7 लिख लेना है दोस्तों। 7 से 2 कम किए 5, 5 से 2 कम किए 3, 3 से 2 कम किए 1। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास सेंटर फिगर आ गए 7 5 3 1 के। ये 4 सेंटर फिगर निकले दोस्तों। दोस्तों, जब थाई लॉटरी का करंट में ड्रा होता है तो फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 24-53 का। इस तरह दोस्तों हमारे पास जो सेंटर फिगर थे 7 5 3 1 के, उनमें से 5 का जो सेंटर फिगर है दोस्तों वो फर्स्ट में सेंटर के तौर पर कामयाब हो जाता है जब फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 24-53 का। इस तरह दोस्तों हमारी ये रूटीन इस हाथ पे कामयाब हो जाती है जब फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 24-53 का। इस तरह हमारी ये रूटीन दोस्तों कामयाब हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी रूटीन है और इसमें 4 सेंटर निकल रहे हैं और हर दफ़ा लग के जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूटीन पसंद आएगी। अब दोस्तों 24-53 का पंघूड़ा लगा तो बैक आंकड़े को हमने जमा करना है। 53 का बैक आंकड़ा है 5 3 8। हमने 8 नहीं लिखना, 8 का घर लेना है। 8 का घर 3, 3 लिख लेना है। 3 से दोस्तों 2 कम किए 1, 1 से 2 कम किए 9, 9 से 2 कम किए 7। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास सेंटर फिगर आ गए 3 1 9 7 के। दोस्तों, जब थाई लॉटरी का करंट में ड्रा होता है तो फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 81-18 का। इस तरह हमारे जो सेंटर फिगर थे दोस्तों 3 1 9 7 के, उनमें से एक का जो सेंटर फिगर है दोस्तों वो फर्स्ट में सेंटर के तौर पर कामयाब हो जाता है जब फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 81-18 का। अब दोस्तों 81-18 का पंघूड़ा लगा तो बैक आंकड़ा है 18 का। तो इसको 18 को जमा किया 9 आ गया। 9 हमने नहीं लिखना, 9 का घर लेना। 9 का घर 4, 4 लिख लिया। 4 से 2 कम किए 2, 2 से 2 कम किए 0, 0 से 2 कम किए 8। तो इस तरह हमारे पास सेंटर फिगर आ गए 4 2 0 8 के। दोस्तों, जब करंट में थाई लॉटरी का ड्रा होता है तो फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 99-48 का। इस तरह हमारे जो सेंटर फिगर थे दोस्तों 4 2 0 8 के, उनमें से 4 का सेंटर फिगर दोस्तों फर्स्ट में कामयाब हो जाता है जब फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 99-48 का। इस तरह हमारी ये रूटीन इस हाथ पे भी दोस्तों कामयाब हो जाती है। अब दोस्तों 99-48 का पंघूड़ा लगा तो बैक आंकड़ा है 48 का। 8 4 12, 12 का मुफरत 3। हमने 3 नहीं लिखना बल्कि 3 का घर लिखना है। 3 का घर 8, हमने 8 लिख लिया। 8 से 2 कम किए 6, 6 से 2 कम किए 4, 4 से 2 कम किए 2। तो इस तरह हमारे पास सेंटर फिगर आ गए 8 6 4 2 के। दोस्तों, जब थाई लॉटरी का करंट में ड्रा होता है तो फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 50-63 का। इस तरह हमारे जो सेंटर फिगर थे दोस्तों 8 6 4 2 के, उनमें से 6 का सेंटर फिगर दोस्तों फर्स्ट में सेंटर के तौर पर कामयाब हो जाता है जब फर्स्ट में पंघूड़ा लगता है 50-63 का। इस तरह हमारी ये रूटीन इस हाथ पे भी दोस्तों कामयाब हो जाती है। अब 50-63 का पंघूड़ा लगा दोस्तों तो बैक आंकड़ा है 63 का। 6 3 9, 9 का घर हम लेना है 4, 4 लिख लिया। 4 से 2 कम किए 2, 2 से 2 कम किए 0, 0 से 2 कम किए 8।
तो इस तरह हमारे पास दोस्तों सेंटर फिगर आ गए 4208 के। दोस्तों जब थाई आर्टरी का करंट में ड्रा होता है तो फास्ट में पंगूड़ा लगता है 0746 का। इस तरह हमारे जो सेंटर फिगर थे 4208 के दोस्तों, उनमें से 4 का सेंटर फिगर दोस्तों फास्ट में सेंटर के तौर पर कामयाब हो जाता है जब फास्ट में पंगूड़ा लगता है 0746 का। इस तरह हमारी ये रूटीन कामयाब हो जाती है। अब दोस्तों 0746 का पंगूड़ा लगा तो बैक आंकड़ा है 46 का। 6 4 10, 10 का मुफरद एक होता है। एक हमने नहीं लिखना, एक का घर लिखना, एक का घर 6। 6 लिख लेना, 6 से 2 कम किए 4, 4 से 2 कम किए 2, 2 से कम किए 2 0। तो इस तरह हमारे पास सेंटर फिगर आ गए 6420 के। दोस्तों जब थाई आर्टरी का करंट में ड्रा होता है तो फास्ट में पंगूड़ा लगता है 8769 का। इस तरह हमारे जो सेंटर फिगर थे 6420 के, उनमें से 6 का सेंटर फिगर दोस्तों फास्ट में सेंटर के तौर पर कामयाब हो जाता है जब फास्ट में पंगूड़ा लगता है 8769 का। इस तरह अब दोस्तों 8769 का पंगूड़ा लगा तो इसमें बैक आंकड़ा 69 का 6 और 9 15, 15 का मुफरद 6 होता है। 6 नहीं लिखना, 6 का घर लिखना है 1। हमने 1 लिख लिया, 1 से 2 कम किए 9, 9 से 2 कम किए 7, 7 से 2 कम किए 5। तो इस तरह हमारे पास सेंटर फिगर आ गए 1975 के। दोस्तों जब थाई आर्टरी का करंट में ड्रा होता है तो फास्ट में पंगूड़ा लगता है 0596 का। इस तरह दोस्तों हमारे पास जो सेंटर फिगर थे 1975 के, उनमें से 9 का जो सेंटर फिगर है दोस्तों वो फास्ट में सेंटर के तौर पर कामयाब हो जाता है जब फास्ट में पंगूड़ा लगता है 0596 का। अब दोस्तों 0596 का पंगूड़ा लगा हुआ है तो इससे हमने आने वाले ड्रा के लिए सेंटर फिगर निकालने हैं दोस्तों। तो आइए निकालते हैं 0596 से सेंटर फिगर। दोस्तों 0596 का बैक आंकड़ा है 96 का। 9 और 6 15, 15 का मुफरद 6 होता है। हमने दोस्तों 6 नहीं लिखना, 6 का घर लिखना, 6 का घर 1। हमने 1 लिख लिया, 1 से 2 कम किए 9, 9 से 2 कम किए 7, 7 से 2 कम किए 5। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास आने वाले ड्रा के लिए जो ड्रा 1 नवंबर को हो रहा है उसके लिए सेंटर फिगर आ गए 1975 के। ये 4 फिगर दोस्तों सेंटर फिगर निकल रहे हैं। इंशाल्लाह ये सेंटर फिगर थाई लॉटरी जो 1 नवंबर 25 को ड्रा हो रहा है दोस्तों, उसके लिए है। उम्मीद करते हैं कि ये सेंटर फिगर लग के जाएंगे। जैसा कि पहले आपके सामने है दोस्तों, ये रूटीन करंट है और चल रही है। उम्मीद करते हैं कि ये रूटीन आइंदा भी चलती रहेगी। दोस्तों अगर मेरी रूटीन अच्छी लगे तो प्ले करें, वरना छोड़ दें। दोस्तों गुजारिश यही है कि वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि दूसरी तरह वीडियो बनाते हैं तो फिर समझ नहीं आती, अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, इसलिए फिर मैं इस तरह बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो को पूरा देखना।